हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो तंत्र मंत्र की निगेटिव शक्तियाँ हो या बाहरी प्रयोग हो या फिर आप ऐसी कोई आत्मा से या ऐसी कोई विशेष शक्ति से अगर आप परेशान हो तो क्या घर बदलने से शक्ति नष्ट हो जाती है? क्या हर बार आप जिस वास्तु में रहते हैं उस वास्तु को बदलने से आपकी परेशानी खत्म हो जाती है? इस बात पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो निगेटिव तंत्र शक्तियाँ हैं आखिर वो किसी भी इंसान के साथ किस तरीके से किन माध्यमों से संपर्क में रहती है ये भी सभी को जानना अत्यावश्यक है। इसलिए ये जो बाहरी शक्तियाँ होती है, तंत्र बाधा होती है, विविध प्रकार के भूत प्रेत पिशाच होते हैं, वो आखिर आपसे कब संपर्क में आते हैं और कौन से ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से वो आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जीवन में जैसे अच्छी चीज़ें होती है, अच्छी शक्तियाँ होती है, वैसी बुरी शक्तियाँ भी होती है। जहाँ पे निगेटिव तंत्र प्रयोग होता है, तंत्र शक्ति होती है, आसुरी शक्ति होती है, भूत प्रेत पिशाच होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे जीवन के संपर्क में रहती है। तो जैसे ही ये हमारे जीवन में आ जाती है वैसे ही हमारे जीवन में विविध प्रकार से झगड़े होना, आर्थिक समस्याएं निर्माण होना, या हम हमेशा ही ऐसी चीज़ों के बारे में विचार करना जो सच में नहीं है, एक प्रकार से हमारे आंखों के सामने भ्रम निर्माण होना कि ये ऐसा है और वो वैसा है, और भ्रम की वजह से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आना, ऐसी अनेकों चीज़ें इन निगेटिव शक्तियों की वजह से होती है। ये निगेटिव शक्तियाँ जिस भी साधक पर असर डालने लगती है, जिस भी इंसान पर असर डालने लगती है, मानो उसका जीवन एक उद्ध्वस्त करके रख देती है। उसके आजू बाजू वाले जो मित्र रहते हैं उनके शत्रु बनना शुरू हो जाता है। जो कुछ मदद करने वाले लोग हैं जो उनके वो उन साधकों के प्रति घृणा करने लगते हैं। कोई भी उस साधक से कहीं ना कहीं पे मैत्री भाव मन से नहीं रखता और धीरे धीरे उसके आजू बाजू के जो लोग हैं वो उनके विपरीत दिशा में जाना शुरू हो जाता है। ऐसी अनेकों चीज़ें, ये जो प्रेत शक्तियाँ जैसे ही जीवन में आती है वैसे ही ये असर दिखना शुरू होता है। उसके आगे भी जो पारिवारिक जो सुख है उसका नाश हो जाता है, शायद संतति सुख का भी नाश हो जाता है। और वो जो इंसान है जिस पर ये प्रयोग होता है, जिसके संपर्क में आसुरी शक्तियाँ होती है, वो धीरे धीरे सभी से बाजू में हटकर अयोग्य दिशा में जाने लगता है। फिर उसको उसके बाद विविध प्रकार के व्यसन हो या जो भी खराब संगति हो आदि चीज़ें उनको प्राप्त होती है, और वो जो इंसान रहता है वो अपने आप को एक प्रकार से दुखी, कष्टी और अकेला महसूस करने लगता है। और इसी तरीके से ये सभी प्रकार की शक्तियाँ कार्य करने लगती है। तो बहुत बार यह हमें पूछा जाता है कि गुरुजी, क्या सभी प्रकार के ये जो प्रयोग है उसका वास्तु से संबंध है क्या, या वास्तु बदल लेने से ये सभी प्रकार की परेशानियां खत्म होती है क्या? तो उसका भी हम उत्तर देना चाहेंगे कि ऐसा हर बार मुमकिन नहीं है। सिर्फ अगर वास्तु बदलने से कार्य हो जाता तो हर कोई वास्तु बदलता और उसकी कर्म दशा भी बदल जाती, परंतु सिर्फ वास्तु बदल लेने से ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती। जैसे ही एक आपको हमारे साधक का एक अनुभव बताना चाहेंगे। अत्यंत भयंकर ऐसा अनुभव है जिसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा आखिर ये शक्तियाँ आपके संपर्क में रहती कैसे है। तो ये जो साधक थे, तो ये तकरीबन 18 साल पुरानी बात है। 18 साल पहले जो ये साधक थे उनके जो उनके फैमिली में अचानक से किसी की मृत्यु हो गई। वो उनके जो उनके पिताजी थे वो उनके दूर के भाई लगते थे। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें इनके घर में पड़ी थी। तो वो जब तक थे तो इनके घर में पैसे देना और बाकी की चीज़ें करना ये वो करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद इनके घर के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ गई। फैमिली बहुत बड़ी होने की वजह से इनको पैसे की कहीं ना कहीं पे कमी होने लगी। इसके लिए वो सब चीज़ें वहाँ की छोड़कर कुछ सामान वगैरह लिया और वो शहर आ गए। शहर में इनके पिताजी ने अच्छी नौकरी ढूंढ ली, फिर ये बड़े हो गए और इन्होंने भी अच्छी नौकरी ढूंढ ली। लेकिन वो जब वो गुजर गए तब से लेकर अगले 10 सालों तक इनके माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। आगे चल के इनकी भी शादी हो गई साधक की, और उसके बाद शादी होने के बाद उनकी पत्नी भी अचानक से बीमार पड़ने लगी। तो ये तकरीबन 8 से 10 साल ऐसे थे कि जहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पैसा आता कितना है और जाता कितना है, और बीच में हमारे हाथ में क्या रहता है। वहाँ का जो घर था वह भी बेचना पड़ा। आगे चल के इनके कुछ झगड़े होने लगे, झगड़े के बाद कुछ कोर्ट केस होने लगे, और कोर्ट केस के बाद उनको कुछ भी एक तरीके से कोई भी लाभ होता नहीं था। इन्होंने आगे चल के इनके पिताजी ने बिजनेस शुरू किया,
परंतु बिजनेस भी कुछ दिनों तक तो अच्छा चला, परंतु बाद में वो भी पूरा का पूरा क्या हो गया, घाटे में चला गया और इनके हाथ में वापस से एक प्रकार से संघर्ष आना शुरू हुआ। तो उसके बाद इनको हमेशा ही ऐसा लगता था, जो साधक थे उनको, कि उनके घर में उनके अलावा और कोई व्यक्ति रहता है जो एक तरीके से रात में घूमता रहता है। इसका अर्थ यह है कोई भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कोई न कोई ऐसी शक्ति अवश्य संभावी है कि जो इनके संपर्क में है और इस शक्ति की वजह से ही ये सारी घटनाएं हो रही है। इसको छोड़कर उनके और एक किसी जो दोस्त थे, इन्होंने इनका चेहरा देखते हुए कहा था कि आपका चेहरे में और कोई एक चेहरा नज़र आता है। इस तरीके की चीज़ें इनके दोस्त ने भी इनको कही थी। तकरीबन इस साल को 12 साल हुए उनको, उनके जीवन में कोई भी हानि एक तरीके से हो रही थी और कोई भी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा था। तो ये सब चीज़ों के वजह से कहीं ना कहीं पे अभी डिप्रेशन में सभी लोग चले गए थे। और ऊपर से ये जो परिवार में जो एक प्रकार से झगड़े थे या फिर ये इनकी बीमारियां थी, वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो ऐसे में क्या करें, ये समझ में नहीं आ रहा। आगे चल के किसी तांत्रिक के पास ये चले गए, तो उन्होंने कहा कोई ना कोई बाधा अवश्य है, परंतु उन्होंने उनके लिए उसके लिए कुछ न कुछ इन्होंने उपाय करने के लिए कहा, परंतु उपाय वो करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया। उसके बाद और किसी के पास चले गए, उसने कहा कि मुर्गा काटो, इसकी बलि दो, उसकी बलि दो, लेकिन इसके लिए भी ये तैयार नहीं थे। इनकी कोई पहचान वाले थे, इनकी माध्यम से वो हमारे यहाँ पे आए। हमारे यहाँ पे आने के बाद हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि आप कोई ऐसी वस्तुएं जो आपकी बहुत पुरानी हैं और जो अभी जो लोग गुजर गए हैं, उनकी कोई न कोई वस्तु आप संभाल कर रखे हो, उसकी वजह से ये सभी प्रकार की चीज़ें हैं। उसमें भी वो 3 प्रकार की चीज़ें हो सकती है। धातु के संदर्भ में कोई चीज़ हो सकती है, कोई एंटिक पीस हो सकता है, या कोई आपने डायरी या किताब संभाल कर रखी है। तो थोड़ा सा जाकर आप पहले वो सब चीज़ें देखिए। वो कौन था, क्या था, ये देखते ही उनको समझ में आ चुका था, परंतु वो सब उनको बताना योग्य नहीं समझा। तो उन्होंने जो पहली वाली सभी चीज़ें वो निकाली और उन सब चीज़ों में उनको एक ही बात उन्होंने नहीं ली, वो थी जो वो गुजर गए थे, इनके पिताजी के जो भाई थे, उनकी कुछ चीज़ें इन्होंने निकाली नहीं थी। फिर हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा तो कुछ है नहीं। मैंने कहा कि किसी ट्रंक में आपने वो सभी प्रकार की चीज़ें रखी है। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे या हमारे चाचा जी थे, उनकी ही ये सब चीज़ें। मैंने कहा कि वो तो आपको पहले निकालनी चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने वो सारी चीज़ें निकाली, उसमें एक डायरी थी और एक किचन था। ये 2 चीज़ें थी जो हम घर की अलमारी को वगैरह लगाते हैं, उस तरीके की कोई चाबी थी और उसका वो किचन था। तो उन्होंने वो सब चीज़ें लेकर हमारे सामने रख दी। हमने कहा कि तुम्हें एक प्रयोग दिखाता हूँ, आज तुम समझ जाओगे। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक तंत्र का एक आसान सा प्रयोग किया। एक हमने घेरा बनाया, उस घेरे में हमने वो सारी चीज़ें उनको रखने के लिए कही और उसके बाद वो एक सिद्ध पारे का एक प्रयोग होता है, जिसके माध्यम से अगर कोई निगेटिव शक्तियाँ उस चीज़ में हैं तो पारा अपना रंग बदल देता है। तो उस तरीके का प्रयोग किया, एक विशेष तरीके का मंत्र सिद्ध करके। जो पारा था, जो एक प्रकार से ऐसे फॉर्म में था, पानी के जैसा वो तरल था। तो सॉरी, तो वो पारा लिया और उसके बाद उसके ऊपर कुछ मंत्र प्रयोग करके पूरा का पूरा उस सभी चीज़ों को एक क्षण के लिए पारे में डुबा दिया। तो उस तरीके सा जो वो डायरी थी उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उसको पारे में एक प्रकार से थोड़ा सा स्पर्श कराया। उसके बाद वो चाबी थी उसको भी स्पर्श कराया और उसके बाद उसको एक गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो भी उपस्थित लोग थे, उन्होंने सब लोगों ने देखा कि एक प्रकार से बाप में एक चेहरा तैयार हुआ और वो चेहरा उनके जो पिताजी थे, उनके जो दूर के भाई थे, उनका स्पष्ट रूप से था। और उसके बाद हमने उनको आगे के उपाय बताए और उनका सभी प्रकार की समस्या आने वाले 6 माह के अंदर खत्म हो गई। तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि भूत प्रेत बाधाएं हो या फिर बाकी की चीज़ें हो, वो आपके संपर्क में अनेकों वस्तुओं के माध्यम से आती है। तो ये कौन सी वस्तुएं हैं, ये तो हम आगे चल के आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए बताना चाहेंगे
कि आपको 3 चीज़ों से हमेशा ही दूर रहना है। सबसे पहले जो मरे हुए लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनकी अकारण समय एक प्रकार से वो अपने अपना देह त्याग किए हैं, या किसी बड़ी बीमारी के कारण वो अपना देह त्याग किए हैं। या तीसरा और महत्वपूर्ण भाग है कि आपको बहुत ज़्यादा उनसे लगाव था, तो वस्तुओं के माध्यम से ये आपके संपर्क में रहते हैं, सिर्फ घर बदलने से कार्य नहीं होता। तो आगे चल के आपको ऐसी ही और एक हमारे साधक की कहानी बताएंगे कि जिनको सिर्फ 1 रुपया देकर उनके ऊपर किस तरीके से तंत्र कर्म किया और उसका कितना भयंकर परिणाम उनके जीवन में हुआ और पूरा का पूरा जीवन उद्ध्वस्त होने के कगार पर था। इसलिए आप जो मृत व्यक्तियों की तस्वीरें संभाल कर रखते हैं, उनकी विविध प्रकार के गहने, विविध प्रकार की उनकी चीज़ें जिनसे उनका बहुत ज़्यादा लगाव था, वो अगर आप संभाल कर रखते हैं तो वापस से वो सूक्ष्म रूप से आपके जीवन में आ सकते हैं। और अगर एक बार वो आपके जीवन में वापस आ गए तो आपको उसका बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे एक आपको उनकी निगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। और ये हम आपको चेतावनी देना चाहेंगे। इसलिए जो भी ऐसी चीज़ें हो वो कृपया करके घर में कभी भी ना रखें, और ऐसी चीज़ें अगर रखनी है तो एक लाल कपड़े में बंद करके रखें, ताकि उन सभी चीज़ों का आपके जीवन के ऊपर असर ना हो। ये सभी साधकों को हम कहना चाहेंगे। और अगले वीडियो में ये तंत्र शक्तियाँ आखिर विविध प्रकार की चीज़ों से कैसे आपके ऊपर परिणाम करती है, ये आपको बताएंगे। और चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।